हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुंजन पाठमाला में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, गट्रू गधा। गट्रू गधा एक कहानी है जिसमें एक गधा होता है और वो बहुत आलसी होता है। तो आज आप सभी को मेरे साथ चैप्टर की रीडिंग करनी है, तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए। चलिए शुरू करते हैं। गट्रू गधा, पेज नंबर 33। एक व्यापारी था, वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गट्रू। एक व्यापारी था। व्यापारी कौन होते हैं? जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी कि बिजनेसमैन, ट्रेडर। तो यह एक व्यापारी है जो सामान खरीदता एक जगह से और दूसरी जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गट्रू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गट्रू की पीठ पर लाद दिया। व्यापारी अपना सारा सामान किस पर रखकर लाता और ले जाता था? गधे पर, गट्रू पर। तो एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम कीमत में बिक रहा है। दाम मतलब कीमत। तो उसने बहुत सारा नमक खरीदा और वह गट्रू की पीठ पर लाद दिया, डाल दिया। आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। गट्रू गधा सोच रहा है मन में कि आज मालिक ने, व्यापारी ने क्या खरीदा है? यह इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। गट्रू रास्ते में सोचता जा रहा था। गट्रू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक नदी थी। गट्रू रास्ते में सोचता जा रहा था कि आज मालिक ने क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। किसी तरह वह धीरे धीरे पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ आगे बढ़ने लगा और कुछ दूरी पर एक नदी थी। वे उसे पार करने लगे कि अचानक गट्रू फिसलकर पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा। गट्रू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो नदी को पार करने लगे तो अचानक गट्रू का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। जैसे ही वह उठा तो उसे लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है और वह बहुत खुश हो गया। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी पीठ पर था नमक और नमक पानी में गिरते ही घुल गया और उसकी पीठ का बोझ कम हो गया, तो वो बहुत खुश होने लगा। कुछ दिन बाद फिर व्यापारी गट्रू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। जब गट्रू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला।
नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी गट्टू को लेकर फिर से नमक खरीदने गया, क्योंकि उस दिन उसका नुकसान हो गया। सारा नमक पानी में घुल गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। इस बार भी व्यापारी ने बहुत सारा नमक खरीदा और गट्टू की पीठ पर लाद दिया। जब गट्टू नदी पार करने लगा तो इस बार वह जानबूझकर उसी जगह फिसल गया और नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार, जो बोझ था, वो कम हो गया। पहली बार गट्टू जानबूझकर नहीं गिरा था, लेकिन इस बार वह जानबूझकर फिसल गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। व्यापारी अब सोच रहा है कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। वह उसकी चालाकी को समझ गया और अब वह सोच रहा है कि अब वह उसको सबक सिखाएगा, क्योंकि गट्टू ने उसका बहुत नुकसान किया है। अब व्यापारी ने क्या किया देखिए। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। गट्टू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। इस बार व्यापारी ने उसे सबक सिखाने की सोची, तो उसने नमक नहीं खरीदा, उसने खरीदी रुई मतलब कॉटन, और उसने गधे की पीठ पर लाद दी। गट्टू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है। वो बहुत खुश होने लगा। पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। उसे लगा कि यह पानी में जब घुलेगी तो और भी मेरा भार कम हो जाएगा। गट्टू मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और अधिक भारी होती गई। उसे लगा था कि रुई पानी में जाएगी तो मेरा बोझ और कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, रुई में पानी भरते ही वह भारी हो गई और उसकी पीठ का बोझ बढ़ गया। अब गट्टू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गट्टू रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा। अब वह समझ गया था कि उसने जो किया वो गलत किया था। धीरे धीरे वह घर पहुंचा और मालिक बहुत खुश हुआ। मालिक ने उसे सबक सिखाया। तो बच्चों, आपको स्टोरी समझ में आ गई। अब आपको एक बार इसकी रीडिंग करना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू।